टू आईएनएस। थैंक यू। शिवानी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या एग्जैक्टली रोल है आपका और क्या रीजन था आपका ये फिल्म में हाँ करने मेरा रोल कैंडी का है एंड शी इज़ एन इन्फ्लुएंसर। सो माई रोल इज़ कैंडी हु इज़ ऑब्सेस्ड विद कैंडी। जैसे कि लोग सीरियल सिगरेट स्मोकर्स टाइप होते हैं, वैसे वो सीरियली लॉलीपॉप खाती है जब भी वो स्ट्रेस में होती है, और इस पूरी मूवी में वो स्ट्रेस्ड है और उस बेचारी के साथ बहुत बुरा हो रहा है इस मूवी में, और उसका बर्थडे है एंड शी इज़ डिस्ट्रेस्ड and everybody is chasing her and she lands in the worst possible chaos. So I really feel for her. She's a really fun character to play. और क्या रीजन था आपका करने का मतलब? क्या रीज़न था? मुझे मूवी सुन के काफ़ी एक्साइटमेंट हो गई। मैंने ऑडिशन दिया था, मैं बहुत एक्साइटेड थी स्क्रिप्ट के लिए। मुझे डायरेक्टर ने जिस तरह से नरेट की थी पूरी मूवी, बहुत ही अच्छा लगा था एंड आई हैड सो मच फन हियरिंग द स्क्रिप्ट. It was so different, so fun, and I wanted to just be part of it with everybody. It's such a fun project to be a part of. Like, I feel I'm really lucky. सर, आपसे आपका क्या रीजन था और आपका कैरेक्टर क्या है? मेरे कैरेक्टर का नाम मिक्की है. ही इज़ अ स्ट्रगलिंग एक्टर और वो बेसिकली टू सक्सीड एज एन एक्टर कुछ भी कर सकता है एंड करता है काफ़ी चीज़ें फिल्म में. तो फॉर मी मूवी करने का रीज़न ये था कि मेरे को स्क्रिप्ट बहुत डिफरेंट लगी. ये स्क्रिप्ट ऑब्वियसली टाइटल डिफरेंट है, स्क्रिप्ट डिफरेंट है, पर जब भी आप स्क्रिप्ट को 3-4 बारी पढ़ते हो, फिर भी अगर आपको वो ऐसा लगे कि यार इसमें तो बहुत ही हटके है, ऐसी चीज़ ही नहीं पहले पढ़ी, उसमें एक्चुअली एक्टिंग करना और उसको बनाना तो एक इट वाज ऑलमोस्ट लाइक अ प्रिविलेज एंड लॉट ऑफ फन. एंड जैसे मैंने पहले भी कहा है कि एज एन एक्टर इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ रेंज. आप बहुत चीज़ें कर सकते हैं, तो वो एक बहुत एक्साइटिंग चीज़ होती है कि एक्टर के लिए कि आप अपनी डिफरेंट कला की पहलुओं को दिखाने की कोशिश कर सकते हैं इसमें. तो यस, एक डार्क कॉमेडी है और ये जॉनर इंडिया में हमने बहुत एक्सप्लोर भी नहीं किया है. मैं यूके और कनाडा में थोड़ा काम कर चुका हूँ जहाँ पे ऐसी फिल्म्स अक्सर बनती हैं. तो एक इंडियन फिल्म जो ऐसी आएगी और इंडियन ऑडियंसेस के लिए आएगी, इट वाज वेरी एक्साइटिंग प्रोजेक्ट टू बी अ पार्ट ऑफ. मेरा सर, जैसे उन्होंने कहा कि तुम डार्क कॉमेडी है लेकिन उसके अंदर एक साइकोलॉजिकल डेप्थ भी दिखती है, तो एज एन एक्टर के तौर पे बैलेंस कैसे मेंटेन किया बिटवीन ह्यूमर एंड डिस्कम्फर्ट? मेरे लिए पर्सनली डिस्कम्फर्ट यही था कि वो कैरेक्टर बहुत ड्रग्स करता है, जो मैं बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ रियल लाइफ में. तो मुझे करते वक्त थोड़ा सा वो डिस्कम्फर्ट था, पर वो कैरेक्टर के लिए ज़रूरी था कि वो करता है. और ऐसे कैरेक्टर्स बहुत होते हैं, मतलब उस स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी में, जो अपने आप को भगवान समझ के पार्टियाँ, रोज़ रात को एक अलग पार्टी वाला जो हिसाब होता है, वैसा कैरेक्टर है. तो डिस्कम्फर्ट से ज़्यादा मेरे ख्याल से एंटरटेनमेंट पे ज़्यादा ध्यान दिया कि ये कैरेक्टर के लिए ज़रूरी है और ये फलाना डिमकाना चीज़ कर रहा है ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए, तो वो करना पड़ेगा. और फाइनली साइकोलॉजिकल डेप्थ वगैरह इतना कुछ मेरे ख्याल से किसी ने सोचा भी नहीं होगा. हमने अपना अपना किरदार निभाया और एक फ़न लेकिन थोड़ी सी डार्क कॉमेडी बनाने की कोशिश की. डार्क कॉमेडी का जॉनर आप तीनों से जानते हैं, डार्क कॉमेडी का जॉनर जो है हमारी इंडस्ट्री में अभी अभी आया हुआ है और इतना कुछ वर्कआउट नहीं हो पा रहा है. तो क्या लगता है कि आपको कितना टाइम और लगेगा वर्कआउट करने में, और कैसी फिल्में बननी चाहिए ऑडियंस का आपके हिसाब से लगता है कि मतलब समझ में आए? समझ गया क्या होता है ना, डार्क कॉमेडी के नाम पे. अभी जैसे मेरी जो फेवरेट फिल्म है, जो मेरे ख्याल से शायद बॉलीवुड में कभी बन नहीं पाएगी, जाने भी दो यारों. जाने भी दो यारों इतनी चीज़ें कह जाती है डार्क कॉमेडी, और आप लाश दिखा रहे हो लेकिन आप हंस भी रहे हो, लाश देखते ही हंस रहे हो. सतीश सर ने कितना कमाल का काम किया, सारे एक्टर्स ने, राइटिंग, डायरेक्शन, एडिटिंग सब बेमिसाल. तो मेरे ख्याल से बड़ी बात कहने जा रहा हूँ शायद, लेकिन हमारी जो फिल्म है उसी जॉनर को आगे ले जाती है, एक अलग टेस्ट में, एक अलग क्या कहते हैं, एक अलग नज़रिया है डार्क कॉमेडी को देखने का. मतलब ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने ये फिल्म की है. अगर मैं इस फिल्म को देखता, अगर सपोज मैं फिल्म नहीं कर रहा होता, मैं इस फिल्म को देखता, तो भी मेरा यही ओपिनियन होता, बिकॉज अखिल ने दिल से जो उसका मन है, जैसे वो बनाना चाहता है वैसे बनाई है. अब लोगों को अच्छी लगे, लोगों को थोड़ा सा इसमें कुछ कलेश लगे, वो अलग बात है, लेकिन अपना अपना ओपिनियन है. लेकिन हमारे ख्याल से
अखिल ने जो किया वो दिल से किया और डार्क कॉमेडी को कुछ अलग देने की कोशिश की। फिल्म का जैसे ट्रेलर हमने देखा है तो काफ़ी सारे फाउल वर्ड्स भी यूज़ किए गए हैं जी और प्लस ड्रग्स और पार्टी एनिमल एक्टर का है। और आजकल जो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो है लोग जो है कुछ ना कुछ व्यवहार निकाल लेते हैं उस चीज़ को लेके। जी जी। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं इस फिल्म को देखते हुए कुछ ऐसा होगा या फिर ऐसा कुछ क्लैश होगा? पता नहीं यार, मुझे मेरा एक ही है कि बॉस कि वो एक कोई वेब सीरीज जो दिखती है ना उसका ट्रेलर देख के आपको पता नहीं चलता ये अडल्ट्स है, ओके? और आप उस वेब सीरीज को अपने फैमिली के साथ देखना शुरू करते हो, फिर माँ बहन की गालियाँ सुनाई देती है और फिर आपको लगता है अरे यार छोटू भी देख रहा है तो वो वाला जो एक मामला होता है ना, वो हम बहुत क्लियर थे कि हमारी अडल्ट्स फिल्म है, वो आप ट्रेलर में से आपको पता चल जाएगा। तो एनीवे हमारा ऑडियंस जो है वो वहीं पर रिस्ट्रिक्ट हो गया, समझ गया कि भैया आप देख सकते हो, बच्चा आप जरा अंदर चले जाओ, वो वाला मामला है। तो उसमें गालियाँ वालियाँ भी आ गई जो ज़रूरी हैं, तो वो आई है। Also because art and cinema mimics reality, right? And reality is far stranger than, और जैसा लाइफ में एक्चुअली होता है, काफ़ी स्ट्रेंज चीज़ें होती हैं लाइफ में, तो इट्स नॉट दैट इट्स सो फार ऑफ। लाइक लाइफ में बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं विच इज़ like really weird and really bad, and you should not laugh in that situation, but you do laugh. So it is not far off than reality. Like, it's human nature. You laugh at the wrong moments where you're not supposed to. It's not wrong. I think it's exactly how life is, and every single genre should be explored, and that is what is the beauty of cinema. मतलब वही कि डार्क कॉमेडी का जो जॉनर है वो जो है मतलब काफ़ी यूनिक सा है और प्लस जो हमारा गालियाँ। हाँ, जो काफ़ी सारे वाइट चीज़ें दिखाई गई हैं इसमें करते हुए, तो लोग जो है आपको लगता है कहीं कि ऐतराज़ जताएंगे इस चीज़ को लेकर? नहीं, आई डोंट थिंक सो। एज सर ने कहा कि पहली बात तो इसमें बहुत क्लैरिटी है कि ये वही जॉनर है, कोई हमने ऐसा बनाने का कोशिश नहीं किया कि फैमिली भी देखे और फिर उसमें सडनली आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखें जो बहुत ज़्यादा एज अ फैमिली देखने वाली नहीं है एंड आपका रिएक्शन होगा। सो आई थिंक फिल्म एक बहुत इसमें क्लैरिटी है कि ये किस के लिए बनी है और क्या इसका जोन है, उस वो बहुत क्लैरिटी है, मेकर्स ने उस क्लैरिटी के साथ बनाई है, तो वो एक हेल्प करता है। दूसरा एनीवे आई थिंक इंडिया में लाइफ इतनी कॉमन मैन की स्ट्रेसफुल भी हो सकती है, इतनी केओटिक सिचुएशंस होती हैं समटाइम्स कि हर दिन लोगों की लाइफ में डार्क कॉमेडी हो रही है, हर नॉर्मल सिचुएशन में हो रही है। आप ट्रेन ले लो, आपके साथ एक डार्क कॉमेडी हो रही है मुंबई में अगर आप पीक आवर पे जाते हो, राइट? तो इट्स दैट्स द थिंग। तो आई थिंक पीपल काफ़ी हद तक रिलेट भी करेंगे एंड ऑफ कोर्स फिल्म में काफ़ी चीज़ों को ड्रामेटाइज किया जाता है। फिल्म में एक एंटरटेनमेंट वैल्यू को रखते हुए चीज़ें बनाई जाती हैं। तो आई थिंक ओवरऑल एक जो डार्क कॉमेडी का आप पूछ रहे हो कि जॉनर इंडिया में अभी तक इतना प्रोग्रेस नहीं हुआ है, कि एज वी कीप ट्राइंग और एक्सपेरिमेंट करेंगे, डेफिनेटली द न्यूअर जनरेशन आई थिंक डज लाइक इट। इवन इन फैक्ट ओल्डर जनरेशन, जैसे सर ने एग्जांपल दिया जाने भी दो यारो, अगर आपका ह्यूमर एक इट्स करेक्ट, इट्स डन विद अ करेक्ट इंटेंशन, उसको कोई आप एक पैकेज करके नहीं कर रहे, आप अपनी सोल की इंटेंशन से मूवी बना रहे हो, तो कहीं ना कहीं ऑडियंस के साथ कनेक्ट करेगी कोई भी जॉनर हो। कॉमेडी की बात की जाए, कि आपने इतना ज़्यादा मतलब कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट का भी काम किया है और कॉमेडी तो एक बहुत थिन लाइन होती है कॉमेडी और ओवर एक्टिंग की, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कभी कभार कोई फिल्म में क्रॉस हो सकती है या बहुत टफ रहता है कॉमेडी जॉनर को मतलब कि दिखाना? देखिए, कॉमेडी ओवरऑल टफ है एज एन एक्टर। अगर आप वो कहते हैं ना कि अगर आप कितना भी रोल हो कैमरा के सामने, इमोशनल सीन्स कर लो, अगर आप कॉमेडी करते हो, कर सकते हो, आपकी टाइमिंग अच्छी है, तब आप बहुत बेहतर एक्टर हो, आप बहुत अच्छे एक्टर हो। जैसे आप ओवर एक्टिंग की बात करते हो, कॉमेडी का मेरे ख्याल से उससे कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। वरना जॉनी लीवर साहब जैसे कहते हैं ना कि वो कितना मेजर्ड टाइमिंग, उनके जैसा मतलब उनका हाथ पकड़ना नामुमकिन है। एट द सेम टाइम कादर खान साहब, इधर आओ, ये सब करके इतने प्यार से एकदम डेड फेस से, बिल्कुल ओवर नहीं करते थे, मैं तुम्हें ऐसे मारूंगा, ये सब क्या होता था, ये एकदम डेड पैन ना, इनका टोन देखो ना, और ए बाबा ये सब करके। तो कॉमेडी का कोई एक तरीके का कोई वो नहीं है, एक बांध नहीं है
कि भैया यही कॉमेडी होती है। तो मेरे ख्याल से कॉमेडी इसलिए बहुत मुश्किल है, वरना मैं सिर्फ आपको देखता रहूं और मेरे आंख में पानी आ जाएगा और मैं फिर सिर्फ एक डायलॉग बोल दूं तू मेरा भाई है, तो वो इमोशनल हो जाएगा ना। तो कॉमेडी मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है, एंड डार्क कॉमेडी तो और भी मुश्किल है, बिकॉज आपको कुछ और दिखा के कुछ और कहना है, कुछ और बात रखनी है ऑडियंस के सामने। वैसे अच्छा, जैसे आपने कहा कि डार्क कॉमेडी आए दिन हमारे साथ होती रहती है, सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग जो है काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि आप एज एन एक्टर आपकी बात करता हूँ कि मतलब कि आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप ऑडिशन क्लियर करते हो, पर फिर बाद में हो जाता है कि किसी और को जो है वो रोल मिल गया है। तो उस टाइम पे एज एन एक्टर आपका भी मतलब कि आपके साथ भी हुआ है, तो डार्क कॉमेडी एज एन एक्टर कितना अफसोस होता है कि यार मैं इतना सीनियर हूँ या इतना मेहनत करके मैं यहाँ तक आया हूँ और अभी ये चीज़ नहीं हो पा रही मेरे साथ। देखिए, अफसोस तो होता है, इट्स ह्यूमन नेचर, सबको बुरा लगता है व्हेन यू वर्क हार्ड ऑन समथिंग। जैसे अगर आपको एक ऑडिशन मिलता है, आप काफ़ी दिन उस पर काम करते हो, अगर बहुत सीरियसली उसको करते हो, ज़्यादा अफसोस तब होता है जब आप शॉर्ट लिस्ट हो जाओ और फिर नहीं मिलता है। शुरुआत में तो इट्स ओके, पर आप 200 में से 4 लोग शॉर्ट लिस्ट हो गए, आपके साथ और ऑडिशंस हुई, फिर रोल नहीं मिला, तो इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग। बट आई थिंक अगर आप एक आर्टिस्ट बनना चाहते हो, चाहे आप कोई भी आर्ट कर रहे हो, वेदर यूर अ पेंटर, वेदर यूर अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट, एक्टर, सिंगर, ये एक थिक स्किन बनानी ही पड़ती है जिसके साथ आपको, क्योंकि आपकी कोई एक रेगुलर जॉब नहीं है जिससे आप एक इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस की तरफ देख रहे हो। यू आर गोइंग फ्रॉम जॉब टू जॉब टू जॉब, एंड ऑफ कोर्स सबको अपनी लाइफ भी जीनी है, अपने बिल्स भी पे करने हैं, सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। बट एक थिक स्किन बनाए बिना आई डोंट थिंक इट्स ईजी टू सर्वाइव इन द आर्टिस्टिक इंडस्ट्री। एंड ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है, बिकॉज एक आर्टिस्ट को इमोशनली भी इन टच रहना होता है, एंड देन एक थिक स्किन भी बनानी की ज़रूरत पड़ती है टू सर्वाइव द रियलिटीज़ ऑफ द इंडस्ट्री। सो इट्स गुड वर्क टू डू दैट। मेरे ख्याल से कॉमेडी तो हर आर्टिस्ट के साथ होती है जब वो कास्टिंग के लिए जाता है और उसको सिलेक्ट नहीं। डार्क कॉमेडी तब होती है जब ऐसा बंदा सिलेक्ट होता है जो किसी का सगा है, और या किसी का नेपोटिज्म वाला जो मामला आता है, वो डार्क कॉमेडी हो जाती है हमारे साथ, जहाँ पता चलता है कि भैया ये क्या कर रहा है इस रोल में, वैसा वाला कि मतलब हमको जो ब्रीफ दिया गया था कि ये कैरेक्टर ऐसा है, वो तो विपरीत है, पूरा पूरा अलग है, कैरेक्टर ही बदल दिया उसके लिए। तो ये डार्क कॉमेडी हमारे साथ होती है मेरे ख्याल से। ऐसा इतनी ज़्यादा बार हुआ है, एंड द थिंग इज़ दैट यू हैव टू बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि नहीं अगली बार होगा, नहीं अगली बार होगा। एंड जब ऐसा होता है एंड यू सी कि किसी और को सिलेक्ट कर लिया है, ऑल्दो यू वर लाइक शॉर्ट लिस्टेड एंड यू आर टॉकिंग, पक्का नहीं हो जाएगा ना, एंड समवन एल्स गेट्स सिलेक्टेड, देन द कॉमेडी इज दैट द बेस्ट वे टू डील विद इट इज just taking it in good humor and just like moving on. So you need comedy there. Yeah, I mean that is, one day you'll reach there. I think it's part and parcel of this, but overall you're only able to do it if you really love it. Then you'll keep trying to do it. You have to love it enough. If you love it enough, you'll keep trying to do it, and then you'll take the rejections also, even though they hurt. But if you don't, I've been doing it for 12-13 years now. I've seen a lot of people try it for 2-3 years and then they stop. बिकॉज मे बी उनको शायद सिर्फ फेमस होना था, या शायद सिर्फ एक अच्छी आइडिया लगा कि ये करूँगा, ये शायद अच्छा करियर होगा। बट इफ़ यू जेन्युइनली इन्जॉय एक्टिंग, अगर उसका चैलेंज आपको अच्छा लगता है, वो मोमेंट में एक सीन डिलीवर कर पाना का चैलेंज अच्छा लगता है, तो देन यू स्टिक एट इट फॉर द लव ऑफ इट ऑल्सो। सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग जो है सोशल मीडिया से भी काफ़ी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। पहले कास्टिंग जैसे ऑडिशंस के थ्रू होती थी, या फिर पिक्चर्स देखे जाके आजकल सोशल मीडिया फॉलोअर्स के थ्रू होती है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक डिसएडवांटेज रहता है ना एक्टर। आपको लगता है कि मतलब यार हम जो है इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं, बट उससे ज़्यादा अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं, बट उसके फॉलोअर ज़्यादा, इसलिए उसको रोल मिल जाता है। कभी आप लोग के साथ ऐसा हुआ है? यस, डेफिनेटली ये होता रहता है, स्पेशली सिंस सोशल मीडिया हैज़ बिकम बिग। बुरा तब लगता है जब जिसको वो चूज़ करते हैं दे वर नॉट फिटिंग फॉर द कैरेक्टर। अगर सिंपली बिकॉज ऑफ फॉलोअर्स किसी को लेके फिट कर दिया तो देन इट फील्स बैड। बट इफ समबडी इज ऑब्वियसली इक्वली टैलेंटेड, इक्वली गुड एज मी फॉर दिस पार्ट, प्लस दे हैव मोर फॉलोअर्स, आई अंडरस्टैंड दैट नेचुरली ये प्रोजेक्ट के लिए बेटर चीज़ है, तो इट डज हैपन। बट
पर्सनली अभी मैंने इसके बारे में ज़्यादा सोचना बंद कर दिया है. अपना काम करने की कोशिश करो. फॉलोअर्स एज अ काम के रिजल्ट पे आएंगे तो आएंगे, नहीं आएंगे तो इट्स ओके. यू हैव टू कीप एनीवे, इट्स हार्ड इनफ. ये एक फैक्टर डाल दिया है. नहीं तो हाँ, एज मैं फिल्म में किडनैप कर लेता हूँ किसी को अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, तो ये शायद एक लास्ट ऑप्शन रह गया है. देखिए, मेरे ख्याल से ना मैं सारे कास्टिंग वालों को एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप क्या देखते हो, कि आप फॉलोअर्स देखते हो और वो बंदा जो आपका इंस्टा रील है वो क्या कर रहा है उसमें, आपको लगता है यार ये अच्छा कर रहा है, यू नो, और अच्छा कर भी रहा है. प्रॉब्लम ये है कि वो सिचुएशन है ना, वो उसके कंट्रोल में, कैमरामैन उसके कंट्रोल में, वो 50 टेक ले रहा है, वो एक ही चीज़ बोल रहा है और अकेला है, यू नो, या 2 लोग हैं कि भैया एक जोक करते हैं, ये करते हैं. जब उसी बंदे को या बंदी को उठाकर आप सेट पे ले आते हो, डायलॉग दिए जाते हैं पढ़ने के लिए कि भैया इस पे इम्प्रोवाइज करो, ये करो, तो वो पूरा बॉल गेम अलग हो जाता है. तो कास्टिंग पीपल, इट्स द कास्टिंग लोगों का फॉल्ट है, इन्फ्लुएंसर का फॉल्ट नहीं है. इन्फ्लुएंसर को हमेशा कॉन्फिडेंस होगा कि मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, चलो मैं वहाँ कोशिश करता हूँ, मेरे इतने फॉलोअर्स हैं. जब बुलाया जाता है, कौन बुला रहा है वो इंपॉर्टेंट है, और उसको कौन जज कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. कि आप जैसे ही सेट पे उसको बुलाते हो और देखते हो कि अरे इसको तो जमी नहीं कर नहीं पा रहा, या अरे वाह ये तो उतना ही अच्छा कर पा रहा है, तो ये जो है ना, ये ब्रिज करना चाहिए. It is up to the person who's judging you, it's up to the person who's casting you, who should know who to call and who not to call. It's as simple as that. रह चुकी हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि इन्होंने कहा कि कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ फेम के लिए आते हैं, तो इट वर्क्स बोथ वेज. अगर जो लोग आए हैं जो सिर्फ फेमस होना चाहते हैं, अपना नाम बनाना चाहते हैं, अपनी कला दिखाना चाहते हैं इस तरीके से कि वो अपने सब्जेक्ट में बात कर सकें, दिखा सकें, और वो उनको वो चीज़ मिल रही है, and they reach there, then why do they care to go in auditions in this heat and like give auditions and get rejected for so many years. तो मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे फॉलोअर्स की वजह से कोई रोल या कुछ मिला हो. मैंने तो बहुत ऑडिशंस दिए हैं, तो इट्स इवन मोर डिप्रेसिंग कि फॉलोअर्स होते हुए भी मुझे क्यों नहीं मिल रहा है. ऑल्दो मैं शॉर्ट लिस्ट हो रही हूँ, ये हो रही हूँ, वो हो रही हूँ, क्योंकि मुझे अपने आप पे बहुत ज़्यादा लाइक आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ दैट नहीं, अभी नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आगे हो जाएगा, एक और ऑडिशन दे दूंगी, एक और मैं भूलती जाती हूँ. लाइक मैं करती हूँ ऑडिशन, भूल गई, करती हूँ ऑडिशन, भूल गई, और अगर कुछ हो जाता है तो that's really great, but this is my dream, and if I don't try, I don't know, like I am in Bombay and I am here for this. तो अगर मैं ट्राई भी नहीं करूँगी और 100 ऑडिशंस भी नहीं दूंगी तो फिर पॉइंट ही क्या है, बिकॉज यू हैव टू फॉलो योर पैशन. सेट पे ऐसा कोई यूनिक चीज़ हुई है आप लोगों के साथ कि जिसका आप लोगों को लगा हो कि मतलब कि ये एक बहुत ही कल्ट चीज़ हो गई हमारे साथ, या कुछ कॉमेडी ऐसी हुई है सेट पे? एवरीथिंग वॉज फनी, एवरीथिंग. क्या कैंडी खाई है बहुत सारी? तो मैंने बहुत कैंडीज़ खाई हैं, बहुत. कैंडी खाने का मन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मुझे मीठा पसंद ही नहीं है. एंड एवरीबडी ऑन द सेट, they were so sweet to me, and they used to call me Candy only, and they used to treat, till now they cannot see me as Shivani, they just like, they call me Candy, they act like I am Candy, they're like, oh तुम तो सेम ही हो. I was like, मैं बिल्कुल भी सेम नहीं हूँ, मैं एक्टिंग कर रही हूँ उसमें, मैं बिल्कुल सेम इंसान नहीं हूँ, मेरे को क्रेडिट तो दो कम से कम. एंड द होल पार्ट वेयर आई एम किडनैप्ड एंड आई एम सिटिंग इन द कार fully like on the floor of the car, that was really funny. I was sitting there for hours. That was really funny. Like all our scenes, damn fun. My role, I had the most fun. हाँ, फनी मतलब सब कुछ फनी था. मेरे लिए फनी ये था कि डार्क फनी था बेसिकली, कि मैं पूछता रहता कि भैया इतना ड्रग्स कौन करता है यार, आदमी मर जाएगा, यू नो. तो अखिल बोलता था कि नहीं ऐसे भी लोग हैं, और तो मैं पूछता रहता कि भैया ये नशे का क्या होता है, ये नशे का क्या होता है. तो मैं थोड़ा सा रिसर्च टाइप उस पर मतलब सुन के कर रहा था, गूगल भी कर रहा था, बिकॉज मुझे कैरेक्टर को जस्टिफाई करना था. तो वो बहुत फनी, मुझे खुद को हंसी आ रही थी बाद में कि यार मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पर वो इतना अखिल का जो एक विजन था ना, इतना कन्विंसिंग था कि फिर वो चीज़ें सही बैठ गई. आई थिंक जो एक ये डार्क कॉमेडी का जो जॉनर है, उसमें जब आप
आपके पास एक स्क्रिप्ट है, पर जैसे जैसे आप शूट कर रहे हो उसको, तो भी मोमेंट्स में डिफरेंट लोगों की एनर्जी से काफ़ी नई नई चीज़ें निकल के आ जाती हैं, जो सडनली आप रियलाइज़ करके हो ये तो बहुत फ़नी है. देन यू शेयर विद द डायरेक्टर, यू शेयर विद द राइटर्स एंड दे आर लाइक, ओ यस वी कैन यूज़ दिस, कम अप विद समथिंग, एंड उसको फिर हम जस्टिफाई कर सकते थे. ऐसा एक पूरा लिखी हुई टू द लाइन स्टोरी नहीं थी. एंड देन जनरली पूरी फिल्म इट्स वन नाइट इन बॉम्बे, तो पूरी फिल्म हमने रात को शूट की हुई है, तो रात को शूटिंग का भी एक पहले भी की हुई थी, पर ये पूरी फिल्म ही रात को है, तो यू हैव टू गेट यूज टू इट कि अभी 4 सुबह के मैं नॉर्मली बहुत जल्दी उठ जाता हूँ, तो अभी इसमें घर 8 बजे सुबह पहुँच रहे थे, तो वो सुबह के 4-5 बजे एक जो बॉडी का अलग ही अंदर से फीलिंग होती है, एंड स्पेशली एज एन एक्टर आप उसको टैप इन करने की कोशिश कर रहे होते हो, तो वो एक अलग ही चीज़ें ये शूट में देखने को मिली, जो मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था. जब हमारे कैरेक्टर्स के लुक्स डिसाइड हो रहे थे, एंड अखिल वाज लाइक, शिवानी इसके लिए योर हेयर इज गोइंग टू बी पिंक. आई वाज लाइक okay, so like I actually went and got like a strand pink, and then I was like, wait a minute, अगर मैंने अपने बाल ब्लीच करके पिंक कराए तो हर वॉश के बाद वो पिंक एक अलग कलर का होगा, एंड कंटिन्यूटी का क्या होगा. एंड देन फाइनली वी एंडेड अप ऑन गेटिंग दोज yeah, and that was really funny. I called up a friend for those things, but the looks were really fun. I think the cowboy and Candy, it looked like a cowboy and a Barbie together. It was like really cute. I loved everybody's looks. I loved his look the most, like the pants, the glossy pants, the everything. It was too funny. Everybody's costumes were so fun to watch. राखी, आपके नहीं होने क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को और आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? मेरे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स जैसे एक हंसल मेहता की गांधी है जो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, फिर एक अपलॉज एंटरटेनमेंट का एक प्रोजेक्ट है, केन घोष उसके डायरेक्टर हैं, वो भी बहुत अच्छी बनी है. बाकी फैंस को क्या मतलब, फैंस ने बोलता हूँ मैं, दोस्त ही बोलता हूँ सारे, जो काम पसंद करते रहें और हमें हमेशा की तरह प्यार देते रहें. कुछ अलग करने की कोशिश की, ये फिल्म भी देख लीजिएगा. थैंक यू सो मच. I would love to work, and I would love new projects, and right now I'm not doing anything, but hopefully you guys will see me in something soon. I promise you. Love you. Watch the film, please. Please? Thank you. मैं नेक्स्ट एक थिएटर का प्ले कर रहा हूँ, और उसके अलावा मैंने एक फ़िल्म की थी, इट्स कॉल्ड एंड टुमारो वी विल बी डेड. इट इज़ अ यूरोपियन फिल्म, तो वो जब रिलीज़ हुई तो मेरे को काफ़ी उससे इट ओपन इनटू फिल्म फेस्टिवल्स वगैरह, तो उससे मेरे को काफ़ी इंटरनेशनली भी मेरा एक एजेंट है जो ऑडिशंस वगैरह भेज रहे हैं. तो लेट्स सी, आई डू क्वाइट गुड डिफरेंट एक्सेंट्स इन इंग्लिश ऑल्सो, तो able to get quite a few opportunities like that. And as far as watching the film goes, I hope you guys watch it, and it's been a really crazy journey for us to make it. It's a non-linear film. We've tried something to do something different and crazy, and hope you guys enjoy it for what it is, and please be kind to everyone around you. Thank you. Thank you.